नमस्कार। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाने वाला बंदा आखिर सिल्वर मेडल पे कैसे रह गया? क्या कमी हो गई नीरज चोपड़ा में जिसके कारण ये सारी गलतियां नीरज चोपड़ा की वजह से हो गई? और इस गलती की वजह से अब शायद नीरज चोपड़ा अब वो थोड़ी भी गलती करने में चूकेंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा को बड़ा झटका लगा है और ये झटका उनके लिए दायक हो सकती है। जो कहिए आप कहिए, उनके लिए प्रेरणादायक हो सकती है। वो गलती फिर से वो ना दोहराए। आखिर कौन सी चूक हो गई नीरज चोपड़ा से जिससे वो गोल्ड मेडल नहीं ला पाए और वो गोल्ड मेडल से चूक गए? गलतियां होती रहती है, लेकिन ऐसी गलती नीरज चोपड़ा ने कैसे कर दिया? और इस गलती की वजह से नीरज चोपड़ा को क्या क्या हेट्स मिलेंगे, क्या क्या सामना करना पड़ेगा लोगों से, और लोग किनके साथ क्या क्या बर्ताव करेंगे, वो तो अलग की बात है। पाकिस्तान ने अच्छा खेला, अच्छे अच्छे प्लेयर आए थे, सभी कंट्री से मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर आए थे खेलने के लिए, जिसमें नीरज चोपड़ा का नाम आता है। और नीरज चोपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छे खेलते हैं, प्लेयर के नाम पे नीरज चोपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और उनका मात्र एकदम गोल था कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, और कसमदायक नीरज चोपड़ा ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी कर डाली जिससे उनको फाइनल में गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन सिल्वर मेडल मिला। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, ग्राउंड में दिन रात कूदने के बाद भी अगर आप नहीं जीतते हो तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। आपके मेहनत पे कुछ कमी हो जाती है कि क्या हो जाती है, जिसके कारण आपको इतना चूक मिलता है। वैसे ही नीरज चोपड़ा को ये चूक मिला दोस्तों, और इस चूक से शायद नीरज चोपड़ा को अब समझ में आ जाएगा कि जो मैंने गलतियां की है वो मेरे को शायद नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं ये गलतियां नहीं करता तो आज मैं गोल्ड मेडल जीत लेता। सिर्फ वही गलतियां की वजह से लोग हेट्स दे रहे हैं नीरज चोपड़ा को, लेकिन जो भी हो, जो किस्मत में लिखता है वो होता है। लेकिन ये गलतियां नीरज चोपड़ा को नहीं करनी चाहिए। देखिए, प्लेयर तो अच्छे अच्छे फेंक रहे थे, वो भी अच्छे से फेंकना चाहे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। उनका प्रैक्टिस थोड़ा चूक रह गया, कि कमी रह गई, कि स्टेमिना की कमी पड़ गई, पावर की कमी पड़ गई, जिसके वजह से नीरज चोपड़ा से इतना बड़े गलती हो गया। आखिर ये गलती क्यों हो गया, अब तो नीरज चोपड़ा से पूछने के बाद ही पता चलेगा। अब वो इंटरव्यू देंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि आखिर उनसे गलती क्या हुआ। देखिए, ओलंपिक्स में जीतना एक अच्छी बात नहीं है, खास बात नहीं है, क्योंकि वो जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप ओलंपिक्स में जाओगे तो आपको खेल के बारे में समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आखिर खेल होता क्या है, आप उसे कैसे क्लियर कर सकते हो, आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हो। नीरज चोपड़ा के साथ यही प्रॉब्लम था। नीरज चोपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छे खेलते थे, और थोड़ा अच्छे खेलने लगते हो आप ना, तो थोड़ा अंदर मतलब एक अलग टाइप का सिचुएशन बनने लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस अच्छा लेवल का आने लगता है कि हाँ कर लेंगे। लेकिन कुछ गलतियां होती है जो आपको सुधारनी चाहिए। नीरज चोपड़ा ने वो गलतियां कर डाली, और वही गलती की वजह से नीरज चोपड़ा को ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, प्लेयर ने अच्छा किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में नहीं है वो तो नहीं मिल सकती, कुछ और भी लिखा होता है। आप कितना भी मेहनत करोगे, लेकिन आपसे कुछ चूक हो ही जाती है, गलतियां वैसी हो ही जाती है। आप कितना भी होशियार हो, लेकिन गलती तो कर सकते हो, गलती तो हो जाती है, लोग कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नीरज चोपड़ा ने बहुत ही अच्छा प्लेयरिंग की, अच्छा ओलंपिक्स में मेडल लाने की कोशिश की। और मेरे को लगता है कि नीरज चोपड़ा बहुत अच्छे प्लेयर है, खास करके क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल 2-3 बार जीता है। और इस बार सिल्वर मेडल से कोई बात नहीं, अगले साल अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो अगले साल निकाल सकते हैं। आखिर वो क्या गलती रही नीरज चोपड़ा जी की जिससे उनको इतना ज़्यादा हरास मिला, इतना ज़्यादा मतलब अलग टाइप से आप सोचोगे तो अलग टाइप से उनको प्रॉब्लम हेट मिलने लगी। अगर आप नहीं जीतते हो तो अगल बगल के पास के ही लोग आपको ताना देना स्टार्ट कर देते हैं। सेम सिचुएशन नीरज चोपड़ा के हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा प्लेयर था नीरज चोपड़ा, अच्छे खेलते थे, अच्छा प्लेयर थे, ओलंपिक में अच्छा खेलते। पाकिस्तान का शायद बंदा लगता है अच्छा, मतलब इस बार परफॉर्मेंस किया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल नीरज चोपड़ा फिर से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। नीरज चोपड़ा के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। मेरे को तो लगता है उनकी छोटी छोटी गलतियां पे अपनी ध्यान देनी चाहिए। जैसे वो थोड़ा मतलब चूक कर रहे थे, वैसे उन गलतियों को चूक करना सही नहीं था नीरज चोपड़ा के लिए। अब आपको लगता होगा कि नीरज चोपड़ा अच्छा नहीं खेलते हैं, लेकिन नहीं, वो प्रैक्टिस किए थे, थोड़ी कॉन्फिडेंस, थोड़ी जोश आती है, और उस जोश के साथ आपको एक हिम्मत मिलती है, और हिम्मत के साथ साथ आपको एक गौर मिलता है। अब वो गौर को नीरज चोपड़ा ने थोड़ा थोड़ा सा चूक कर दिया होगा, जिसके वजह से ये घटना हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, नीरज चोपड़ा जी फिर से आप आगे अच्छे खेल सकते हैं। अगर आपको अच्छा खेलना है तो आपको
उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। अगर आप वो गलतियां नहीं सुधारेंगे तो फिर से आपको वही रिटेक्शन में चले जाएंगे। अगर वो रिटेक्शन अगर आपके पास आ गया तो फिर से आप हार सकते हैं। अगर आप सिल्वर पे आए हैं तो आप सोच सकते हो आप ब्राउन्ज पे भी आ सकते हो, ऐसा सोच के चलिए। अगर आपने गोल्ड मेडल की बना लिया था कि हाँ मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, तो आपने कुछ वैसी गलतियां कर दी जिसको आपको नहीं करनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस था लेकिन कुछ ऐसी हिम्मत जोश में आपने कर डाला जिससे ये नीरज चोपड़ा सिर्फ गोल्ड मेडल के साथ नहीं, सिल्वर मेडल के साथ घर लौटे। तो यही गलती थी नीरज चोपड़ा की कि वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा थे, लोगों को बात को वो एनालाइज करने लगते थे और शायद से कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ डिप्रेशन होगा, कुछ सिस्टम होते हैं कि जो आपको लाइफ में गलत चीज़ पे ले जाती है। ऐसे ही बंदे कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपके लाइफ में आती है और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे नीरज चोपड़ा के साथ हुआ। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइए। नीरज चोपड़ा ने जो गलतियाँ की है ओलंपिक्स में वो आप करेंगे या नहीं, कमेंट में बताइए। कुछ प्रॉब्लम होगी नीरज चोपड़ा की, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है। लाइफ में प्रॉब्लम अगर नहीं है तो आपका जीवन ही कुछ बेकार है। सेम सिचुएशन नीरज चोपड़ा के साथ हो गया। अगले साल अच्छे खेलेंगे, इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल नीरज चोपड़ा अच्छे खेलेंगे। किसी भी प्लेयर को आप हेट मत करो, क्योंकि भाई मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी घर की या कुछ भी ऐसे रिलेशन में, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आती है जिसके कारण बंदे अच्छे नहीं खेल पाते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं। आप समझ रहे होगे कि कितना भी बड़ा आदमी हो उसके जीवन में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। समझ रहे हो आप। कमेंट में अपना राय जरूर बताइए नीरज चोपड़ा के बारे में। मैं हूं मनु और आप देख रहे हो सच्ची न्यूज। तो क्या लगता है नीरज चोपड़ा ने जो गलती की है वो करनी चाहिए नहीं, नीरज चोपड़ा को हेट मिल रहा है वो मिलनी चाहिए या नहीं, कितना गलती नीरज चोपड़ा ने किया जिससे गोल्ड मेडल नहीं आ पाया और ये निराशा रह गया कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल नहीं ला पाए। तो कमेंट में अपना राय जरूर बताइए और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं